वाराणसी जनपद में रोपवे प्रोजेक्ट ने कदम रख दिया है। अब लाइट मेट्रो पर मंथन आरंभ हो चुका है। लाइट मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शहर के समानांतर यातायात का मार्ग प्रशस्त करेगा और आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। चंदुआ सट्टी, विशेषरगंज और फूल मंडी समेत अन्य मंडियां स्थानांतरित की जाएंगी। जिला जेल शिफ्ट करने का फैसला हो चुका है। अब सेंट्रल जेल को भी स्थानांतरित करने का खाका तय किया जा रहा है। जनपद में रिंग रोड के आसपास सहित वाराणसी और मिर्जापुर के बीच के क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर व्यापक विकास कार्य कराए जाएंगे। रिंग रोड और राजमार्ग के आसपास विभिन्न स्तर पर डेवलपमेंट करेंगे। आर्किटेक्ट एसोसिएशन की ओर से शनिवार की देर शाम छावनी क्षेत्र स्थित एक होटल में जहां जिले के विकास का मसौदा पेश किया गया, वहीं इसकी खूबियां भी बताई गईं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वाराणसी मास्टर प्लान 2031 की कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि शहर की भौगोलिक स्थिति, बढ़ती आबादी को देखते हुए आगामी वर्षों के लिए विकास करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हाल में भी नगर निगम सीमा के बढ़े दायरे को देखते हुए शहर के बाहरी हिस्सों में कई टाउनशिप विकसित करने की कवायद है। चिन्हित परिधि में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, मार्ग, आवागमन की सुचारू व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान, मार्केट समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। Everything is in the core, and you see the road is very narrow, the traffic jams, activities, more activities in the core, not the outskirts of the city. So I'll start the presentation with a famous geographer, urban geographer Kingsley Davis. He said like urbanization is not merely the growth in population in the cities. Like when the people are coming together and living in groups, so urban area develops in that way. It's not that the migration is happening when urbanization is happening. There is self-contained development also when the cities grow. And when cities grow, we require a certain amount of infrastructure to support the population. A demand of water supply, sewage, drainage, sanitation, power, affordable housing, and urban mobility increases. So these things we need to provide as a government agencies in the cities. श्री कुमार ने न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और वियना आदि शहरों में साल दर साल हुए विकास के क्रम को विभिन्न वर्षों के गूगल मैप के जरिए पेश करते हुए कोलकाता, चंडीगढ़, नागपुर और लखनऊ आदि में हुए डेवलपमेंट के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टाउनशिप विकसित करने के लिए सबसे पहले सड़क का नेटवर्क तय कर उन्हें चिन्हित करते हुए निर्धारित कर लेना जरूरी है। कारण यदि संबंधित इलाकों में भवनों का निर्माण हो गया तो वहां रोड नेटवर्क सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पाएगा। The city of Boston in America and other is Vienna. So what kind of like earlier I said, you want to have a city where you each and every time you have to drive for something, or you want to have a walking kind of cities where you have very good nice places, the recreational spaces where you can go and you can enjoy the evening. So when you plan our cities, so generally you can't do much about the core areas because it's already very dense. Most of the buildings, 60-70% plots already have buildings. But if you look at the periphery, it's very important to plan for periphery. Because when we plan for when we do a master planning, so we generally extend our cities on the periphery, like new areas, new land uses we propose on the periphery. So how to we propose the land uses, but how to implement those land uses, how to put infrastructure there, how to make connectivity is something which is missing in our master plan. उन्होंने कहा कि निर्धारित परिधि के भीतर कुछ ऐसा विकास होना है ताकि विकसित किए गए क्षेत्र के लोगों को बाजार जाने या बस आदि से सफर करने के लिए घर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय नगर और रामनगर इलाके की चर्चा करते हुए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को सरल बनाने की तैयारी पर जोर दिया। साथ ही योगी सरकार द्वारा $1 ट्रिलियन के लक्ष्य हासिल करने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में कई बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया।
वाराणसी और मिर्जापुर के बीच विभिन्न क्लस्टर के रूप में विकास किए जाने की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में ही मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया था, लेकिन समय के साथ आए बदलावों के तहत उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। नई टाउनशिप नीति 2023 में कई प्रकार के छूट भी प्रस्तावित हैं। टाउन प्लानर ने बताया कि मास्टर प्लान पर लगभग 607 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। एक अन्य चर्चा में उन्होंने बताया कि विकास कार्यों के तहत जमीनों के उपयोग के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर लिए गए हैं। गंगा और वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट, ट्रांसपोर्ट नगर, बस स्टेशन, हेरिटेज स्थलों का संरक्षण, नागरिक सुविधाएं, पार्किंग प्लेस, राजमार्गों पर सुविधाजनक विभिन्न स्थल आदि ध्यान में रखे गए हैं। रिंग रोड और बाबतपुर रोड सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राजमार्गों के किनारे हाई फैसिलिटी जोन के इलाके चिन्हित किए गए हैं। गोलगड्डा बस स्टेशन स्थानांतरित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में नए बस स्टेशन स्थापित होंगे। औद्योगिक आस्थानों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मनोज कुमार ने बताया कि जो भूमि आवासीय भवन बनाने या खेती लायक नहीं है, वहां ऐसे आस्थान क्षेत्र के लिए विचार किया जा सकता है। कपसेटी में 282 एकड़ जमीन का मसला जल्द सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। टाउनशिप की चर्चा में उन्होंने बताया कि बाबतपुर हवाई अड्डे के पास 400 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। अभी वाराणसी का जो मास्टर प्लान महायोजना जिसको कहते हैं 2031 का, वो अभी हमने जस्ट इसी महीने में फाइनल हुआ है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट प्लान के इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करते हुए महायोजना को फाइनल कर दिया, जिसमें चाहे वो ट्रक टर्मिनल, बस टर्मिनल के लोकेशंस हों, नई टाउनशिप्स का हो, कहाँ एसटीपी आएंगे, कहाँ आपके डब्ल्यूटीपी आएंगे, कहाँ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगा, रिंग रोड के आसपास में कैसे डेवलपमेंट होगा, वो सारी पॉलिसीज़ इसमें फाइनल कर दी गई हैं। आगे इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। आर्किटेक्ट सीपी चावला के संयोजन में कार्यक्रम का संचालन पयस्वी ने किया। अंत में पूर्व अध्यक्ष अतुल राय ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बीएचयू, आईआईटी, आर्किटेक्चर विभाग का भी सहयोग रहा। आरंभ में रक्षा पाइप के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश जायसवाल ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वाराणसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार दीक्षित, सचिव हिमांशु श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अजय सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, आरसी जैन, श्यामलाल सिंह, अनुराग कुशवाहा, टीएन सिंह, किशोर कपूर, अनुपम कुमार, धीरज कपूर, रितेश कश्यप आदि उपस्थित रहे। देखिए, रिवर फ्रंट जैसे कि आज का जो विषय था वो तो मास्टर प्लान पे था, और मास्टर प्लान में जैसा कि शुरुआत में आया कि $1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है कि जो यहाँ का जीडीपी जो है पूरे प्रदेश का बढ़े। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का और ख़ास तौर से बनारस का योगदान बहुत होना चाहिए, और वो योगदान होने के लिए ये तमाम जो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोडक्ट होंगे, जिसमें टूरिज़्म तो बहुत है लेकिन साथ साथ ही इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा जो है वो सर्विस सेक्टर का है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटलिटी और हॉस्पिटल्स, ये सब सारे सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स के लिए ठीक से जगह मिले, ठीक से रेगुलेशन हो, और तो आज का तो मीटिंग इस बात पे था। और बाकी हम लोग इसी दिशा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ये सब सारे काम कर रहे हैं एज ए प्लानर इंडिया, एज ए कंपनी।